हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप 2025 में यदि आप 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज के क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका जो 2025 का फाइनल एग्ज़ाम होगा, 2025 का फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको अपना कॉपी को आपको अपना कॉपी को कैसे लिखना है कि आपको क्या है कि एक बेहतर अंक मिले, क्या है कि 100 में से 100 अंक मिले, 100 में से 100 अंक मिले। और हम लोग देखेंगे कि टॉपर जो होता है टॉपर जो होता है अपना कॉपी कैसे लिखता है, क्योंकि उसके कॉपी लिखने और आपकी कॉपी लिखने में ज़रूर डिफरेंस होता है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जो टॉपर होता है ना वह कॉपी लिखता है तो उसको 100 में से 100 अंक दिया जाता है, और आप लिखते हैं तो आपको कुछ ही अंक मिलता है। तो चलिए 2025 में आपको किस तरह से अपना कॉपी को लिखना है, किस तरह से आंसर को लिखना है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे एक कॉपी है और उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 और एनुअल पेपर है, मतलब कि वार्षिक जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है। और 2023 में हम भी एग्ज़ाम दिए थे, और क्या है, यह क्वेश्चन है, मेरा ही क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम में किस तरह से कॉपी लिखना है। हमें क्या हो कि 100 में से 100 अंक मिले, क्या हो कि 100 में से 100 अंक मिले। और मेरा ऐसा 100% आज के वीडियो के बाद हम लोग गारंटी है दे सकते हैं। आप यदि देख लेते हैं, आपको क्या है कि एकदम कॉपी लिखने के लिए एक बेस्ट तरीका आपको मालूम हो जाएगा। और यदि आप इस तरह से अपने कॉपी को एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको क्या है कि 100 में से 100 अंक ज़रूर मिलेगा, 100 में से 100 अंक ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कि जब भी रहेगा क्या आपके पास जो कॉपी मिलेगा 2025 में, जो क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह का रहेगा, सिर्फ 2025 का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, तो खंड अ के बारे में बात किया जाए तो खंड अ क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे कि इसका जो निर्देश है, निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो निर्देश यहाँ से क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब क्या है कि इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 70 क्वेश्चन है, और जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। मतलब क्या, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब सीधा सा यहाँ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि सेक्शन ए जो है, मतलब खंड अ जो है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टोटल 70 क्वेश्चन है। क्या टोटल 70 क्वेश्चन है, और इसमें से केवल आपको क्या है 35 का ही आंसर देना है। और यही 2025 का भी एग्जाम पैटर्न रहेगा, और 2025 में भी ऐसा ही पेपर रहेगा। तो आपको कितना का देना है, 35 का आंसर देना है। और इसको क्या करना है कि 4 विकल्प जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एक सही आंसर है। तो सही आंसर जिसे मान लीजिए ए है, तो OMR आपका जो सीट है, तो ए को आप लोग इस तरह से रंग दीजिएगा। तो इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमें मेन समस्याएं जो आती है, मेन प्रॉब्लम जो होता है, वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, एक बेहतर जो लिखने का तरीका होता है वह क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे सीधा सा रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से खंड व रहेगा, क्या खंड व, और लिखल सबसे पहला रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे, इंग्लिश मीडियम जिनका होगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें से आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो सबसे पहला गलती यही
अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है, निर्देश को ध्यानपूर्वक अच्छा से पढ़ना है कि आखिरकार जो है हमें हमसे कहा क्या जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती कर देते हैं, क्या टोटल क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और आपका क्या होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, निर्देश को जरूर पढ़ना है। तो निर्देश यहाँ पे कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 20, क्या 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब सीधा सा समझिए कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 20 प्रश्न दिया गया है। क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन दिया गया है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। क्या करना है कि किन्हीं 10 ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। मतलब इससे क्या हुआ कि टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन है और उसमें से हमें क्या करना है, 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। क्या, 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और एक प्रश्न के लिए हमें 2 अंक दिया जाता है। कितना अंक दिया जाता है, 2 अंक दिया जाता है। तो आपको 10 प्रश्न का उत्तर देना है तो 2 गुना 10 कीजिएगा तो टोटल 20 अंक का यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए यहाँ तो ये तो हम कन्फर्म हो गए। मतलब क्या, 20 प्रश्न में से आपको चुनना है जो जो प्रश्न आता है। तो जब भी एग्जाम देने जाइए तो सबसे पहले आप पेंसिल तो लेकर के जाइएगा ही। तो आप लोग क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा प्रयास कीजिएगा ना कि सीरियल वाइज आंसर देने के लिए। जैसे कि बोला जाए कि से देखिए, पहला है क्वेश्चन 1 नंबर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन 1 दीजिए, फिर 2 आ रहा है तो 2 का आंसर दीजिए। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और प्रयास कीजिए आप सीरियल वाइज देने के लिए, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है। देखिए इसी चीज़ को समझना जरूरी है। तो ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इनमें क्या संबंध है। तो मान लीजिए यह क्वेश्चन को हम मतलब जानते हैं, हमें बनाने के लिए आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि इसका आंसर देना है। फिर क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आता है तो इसको भी टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, तो 3 भी आता है तो 3 को भी हम लोग क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन 4 नंबर का कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.4141 माइक्रोकुलोम आवेश है। आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना कीजिए। तो मान लीजिए यह क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला नियम क्या है कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाएं। तो इसका आंसर आ रहा है तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का जो संख्या दिया गया है, टोटल कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। क्या 20 क्वेश्चन है और 20 में से जो जो आपको आता है सीरियल वाइज क्या कीजिए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो मेन काम आता है कि यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन उसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए जस्ट लाइक आपके पास ये एक कॉपी दिया गया है। क्या आपके पास, जैसे मान लिया जाए कि एग्ज़ाम में जो कॉपी आता है यही है, 1 मिनट के लिए आप लोग मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम देखिए, आपको मेन काम यही होता है, आपका भूमिका बनाना होता है और लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक ब्लैक पेन ले जाइएगा, एक ब्लू पेन और एक पेंसिल लेकर जाइएगा। 3 पेन जरूर लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, तो सबसे पहला क्या है, हेडिंग का आपको निर्माण करना है, बनाना है। तो यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है खंड ब। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ सीधा सा लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, खंड ब लिख दीजिएगा। क्या अच्छा से थोड़ा सा बढ़िया हैंड राइटिंग के साथ क्या लिख दीजिएगा, खंड ब, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। तो खंड ब लिखा गया। उसके बाद फिर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो स्टूडेंट मीडियम उनका इंग्लिश होगा तो सेक्शन बी लिख दीजिएगा, राइट। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें फिर दर्शा दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को सीधा सीधा पता चले। क्या, लघु उत्तरीय, अच्छा से लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिख दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इस तरह से आप लोग जब हेडिंग बनाएं तो इसको क्या कीजिएगा, पेंसिल से इसको थोड़ा सा दीजिएगा, क्या बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, बॉक्स में बंद कर दिए।
बंद हो गया। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे और उसके बाद अंडरलाइन कर देंगे ताकि ज़्यादा कचरा देखने में नहीं लगे और आपका क्या है थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ से सीधा सा स्पष्ट हो गया कि खंड ब है, खंड ब लिख दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से बात यहाँ मेन स्टार्ट होता है कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर देना है। तो 1 में क्या है, ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इनमें क्या संबंध है, इसी को बताना है। तो 1 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लोग सीधा करेंगे, यहाँ से 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ से प्रश्न संख्या, क्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या। अच्छा से थोड़ा सा हेडिंग का आप लोग निर्माण कीजिएगा। प्रश्न संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ से आप लोग 1 लिख दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 लिख करके ब्रैकेट में बंद करके इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसका क्या करना, आंसर देना है, तो 1 लाइन छोड़ करके अब यहाँ से लिख देना है इसका क्या, उत्तर, क्या यहाँ से लिख देना है, उत्तर लिख देना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि पैराग्राफ जो आपका छोड़ा हुआ है, पैराग्राफ में कुछ भी नहीं देना, ना ही नंबरिंग करना है और ना ही उत्तर लिखना है, कुछ भी नहीं। पैराग्राफ के बाद ही कुछ भी काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिख दें प्रश्न संख्या 1, और एग्जामिनर को पता चलेगा कि प्रश्न संख्या 1 है और यहाँ से उसका उत्तर स्टार्ट हो रहा है। और जब भी आप आंसर लिखिए तो ब्लू पेन से लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर है, क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर। तो जब भी आंसर आप दीजिए तो हेडिंग बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख दीजिएगा, हेडिंग यहाँ से निर्माण कीजिए, ट्रांजिस्टर, क्या, ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर, क्या लिखिएगा, ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर। इस तरह से हेडिंग का निर्माण किए और इसको क्या कर देना, इस तरह से डैश दे करके अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन, इस पहला जो चिन्ह दिया हुआ है आपका लाइन है, लाइन पे अंडरलाइन कर देंगे, और यदि नहीं तो इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरह से अंडरलाइन आप लोग कर दीजिएगा। अंडरलाइन कर दिए, उसके बाद फिर क्या करना, इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए अब लिखना है, जब भी आंसर आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिख रहे हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, उसके बाद इस लाइन में भी आंसर हम लोग लिखते गए, ठीक है, लिखते गए। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर लिखे आंसर। अब मान लिया जाए यहाँ से इस लाइन में जब आंसर हम लोग लिखें तो यहाँ से इसका आंसर खत्म हो गया प्रश्न संख्या 1 का। अब हमें क्या करना है कि दूसरा प्रश्न का आंसर देना है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा का आंसर देना है। तो दूसरा का आंसर देना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको देना है कि क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर देना है। तो यहाँ से 1-2 लाइन कम से कम आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा क्या, प्रश्न संख्या, क्या, प्रश्न संख्या। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या कितना का आंसर देना है, 2 का आंसर देना, तो यहाँ से 2 दे देंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करके अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर देना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर दे दिए और उसके बाद लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर आपको लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, जब भी एग्ज़ाम में आप अंतर लिखिएगा तो किस तरह से लिखिएगा उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखना। तो यहाँ से भूमिका निर्माण कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा प्राथमिक, थोड़ा सा प्राथमिक एवं, क्या, प्राथमिक एवं द्वितीयक, क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष है, क्या, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में, क्या, इंद्रधनुष में प्रमुख अंतर, क्या, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या कर देना है, लिख देना है निम्नलिखित है,
क्या है, निम्नलिखित है अंतर इसका प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में, और इस तरह से अधिक कर देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, भूमिका का निर्माण हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब भी हम अंतर लिखेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल होगा तो स्केल आप ले जाइएगा। तो दो चीज़ के बीच अंतर लिखना है तो आपको क्या करना है, दो भाग में अपने कॉपी को डिवाइड कर देना है, एक लाइन छोड़ करके। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, दो भाग में डिवाइड कर दिए इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, लिखना है प्राथमिक इंद्रधनुष। तो आपको टॉपिक बना देना है ब्लैक पेन से। तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, प्राथमिक, क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष, और इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और दूसरा साइड क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष है, क्या है, द्वितीयक, द्वितीयक, क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए यहाँ से सीधा सा यहाँ अंतर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे क्या, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में हमें क्या करना है, अंतर लिखना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से हेडिंग बना दिए, उसके बाद नंबरिंग करके दीजिएगा। 1 नंबर में हम अंतर लिखेंगे, फिर इधर भी 1 नंबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर दे देंगे, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद फिर 3 अंतर, एक और अंतर लिखना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर दे देंगे, और इसमें भी क्या है, 3 नंबर दे देंगे। तो मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, अंतर को लिखना है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या किए, क्वेश्चन संख्या 2 का भी आंसर दे दिए हैं। उसके बाद तीसरा का आंसर देना है, क्या करना है, तीसरा का आंसर देना है। तो तीसरा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो बस वही आपको काम करना है। तो काम आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देना है। तो यहाँ से दे देंगे प्रश्न संख्या, क्या, प्रश्न संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से क्या हो गया, प्रश्न संख्या है। तब प्रश्न संख्या 3 है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर करके, उसके बाद इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे। अब आंसर देना है तो यहाँ से क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, क्या, उत्तर लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या देना, आंसर किसका देना है, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करना है, सबसे पहला पार्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, चुंबकीय, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। काफ़ी आसान है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्या है, इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ से दे दिया चुंबकीय आघूर्ण और अंडरलाइन कर दिए। और फिर इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से ब्लू पेन से, मतलब इस लाइन में नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इस तरह से क्या करते जाना है, लिखते जाना है, क्या, लिखते जाना है। और मान लिया जाए आप लिखते लिखते क्या हुआ, यहाँ तक लिखें और इसका आंसर खत्म हो गया, तो फिर 4 का आंसर देना है। तो वही प्रोसेस अपनाना है, प्रश्न संख्या 4 दे करके इस तरह से आंसर आपको क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद फिर क्या है कि कहीं पे यदि कुछ गलती हो जाता है तो आपको क्या करना है कि कोई शब्द में गलती होता है तो उसको ज़्यादा घिसना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे तो मान लीजिए अंतर जो लिखा हुआ है ना, यह गलत हो गया। तो इसको सिंपल एक अथी से काट देना है, सिंगल लाइन से, और उसके बाद इसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। तो चलिए मान लीजिए हम इसी तरह से लिखते लिखते 20 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, और उसके बाद हमारे पास जो आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या आ गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बस वही करेंगे, सीधा सा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय आया तो आप क्या कीजिए, मतलब एक पेज को आप छोड़ दीजिएगा, जहाँ से ख़त्म हुआ नहीं, आधा में मान लिया लिखें और ख़त्म हो गया, तो ऐसा गलती नहीं करना है कि आधा से ही लिखना स्टार्ट कर देना है। तो एक पेज को छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का निर्माण करेंगे। तो हेडिंग में क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय, क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर करके और उसके बाद अंडरलाइन कर देंगे। अब फिर उसी तरह से वही काम करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि कितना आंसर देना है। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देना है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लिए 21, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे प्रश्न संख्या, क्या,
प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा 21 का आंसर देना है। तो यहाँ से 21 लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट में बंद करके इसको अंडरलाइन कर दिए और उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे उत्तर दे देना है, ठीक है, डैश दे करके और इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से यहाँ से आंसर आपको लिखना स्टार्ट करना है। बस इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको लिखना है। और यदि आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको क्या होगा कि 100 में से 100 अंक ज़रूर दिया जाएगा। क्या 100 में से 100 अंक ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है और मुझे 110% यह उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, एक टॉपर जो होता है कॉपी कैसे लिखता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।